वेलकम टू माई चैनल एफसे फूड एंड आज के व्लॉग है ग्लोबल विलेज के बारे में। हेलो, आज है फ्राइडे का दिन और वीकेंड है हमारे लिए बेसिकली, क्योंकि फ़हीम की सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। सो जस्ट हम लोग जा रहे हैं घूमने और मम्मी फेरिस वहाँ खड़े हैं। वी आर वेटिंग फॉर द कैब। हम जाके फ़हीम को ऑफिस में मिलने लोग जा रहे हैं, मतलब ग्लोबल विलेज के लिए निकल रहे हैं। उसका काम सब इवनिंग में ही शुरू होता है, घूमना फिरना ग्लोबल विलेज में। लेकिन हम लोग पहले जा रहे हैं फ़हीम के पास, उनके ऑफिस के पास, फिर फ़हीम हमको वहाँ से पिकअप करेंगे। तो अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। तो आगे मैं बताती हूँ कि अभी क्या स्टेटस है, कैसे चल रहा है सब कुछ फ़हीम से मिलने के बाद में। सी यू, स्टे ट्यून्ड। पेरिस के गॉगल कहाँ है? पापा की कार में। ओ, पापा की कार में। तुमको सनलाइट लग रहा है क्या? तुमको सोना है? यू वांट टू स्लीप? नो। तो हम लोग Just कुछ stay awake. 4-4:30 बजे के करीब घर से निकले हैं और इतनी ज़्यादा धूप है कि आँख तक नहीं खोल सकते हैं। और कार में थोड़ा सा सुकून लग रहा है, लेकिन विंडो साइड में स्टिल बहुत धूप आ रही है मेरे चेहरे की तरफ। और इनका जो मीटर था वो तो मतलब ऐसा भाग रहा था कि कार की स्पीड से ज़्यादा इनका मीटर फास्ट था। और हमें फ़हीम तक पहुँचने में 2200 रुपये इंडियन रुपीज़, यानी कि 100 AED जितना कुछ हमारा कैब का फेयर हो गया था, विच वॉज़ लाइक टू मच। और जस्ट रास्ता सिर्फ और सिर्फ 26-27 मिनट का था, पूरा हाफ एन आवर भी नहीं लगा था। पर ठीक है, हम लोगों को टाइम थोड़ा यूटिलाइज़ करना था, बचाना था। ऐसा नहीं था कि फ़हीम घर पे आए फिर लेके जाए, क्योंकि उनके ऑफिस के और आगे था वो एरिया, इसके लिए। और अब हम फाइनली बिजनेस बे जो एरिया है यहाँ पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर बुर्ज खलीफा हर एंगल से दिखता है। और बहुत ज़्यादा धूप है इस वक्त फ़िलहाल। तो भी मैं जब जब यहाँ से गुजरती हूँ, ये एरिया मुझे बड़ा पसंद आता है। मैं हमेशा यहाँ पे वीडियो फ़ोटोज़ निकालती हूँ। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं फ़हीम के ऑफ़िस के पास। यहाँ से फ़हीम की ऑफ़िस हार्डली 5 मिनट दूर है। सो दिस इज फ़हीम्स ऑफिस एरिया, ऑल कमर्शियल। अब फ़हीम की बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स की है, तो फ़हीम की ऑफ़िस जो है वो 18th फ्लोर पे है। तो फ़हीम को ऊपर से नीचे आने के लिए ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो फ़हीम ने कार इसके लिए साथ में लाए नहीं है, बिकॉज़ पीछे बहुत ट्रैफिक था जहाँ पे वो पार्क किए थे, वहाँ से हम तक पहुँचने के लिए। तो वो सोचे हम लोग क्या धूप में खड़े रहेंगे, तो हमको साथ में ही लेके जाने वाले हैं। और हम अभी कार में बैठ के फिर धीरे धीरे एग्ज़िट की तरफ आएंगे। और अब यहाँ से होता है हमारा ग्लोबल विलेज का सफ़र शुरू। तो ग्लोबल विलेज जो है बेसिकली एक फेस्टिवल जैसा वहाँ पे रहता है। फेस्टिवल नहीं, जैसे हमारे इंडिया में कैसे मेला वगैरह लगता है, तो वैसे यहाँ पे मेला टाइप, फेयर टाइप कुछ रहती हैं चीज़ें, जिसमें हर एक कंट्री अपनी अपनी चीज़ें प्रेजेंट करती है, जो आप खा सकते हैं, देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब हर एक यूरोपियन कंट्री और मिडिल ईस्टर्न कंट्री, दैन चाइना, जापान, पाकिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। और उनके जो कल्चर है, उनका जो फूड हैबिट है, उनका जो पहनावा है, वो सब चीज़ें वो वहाँ पे बेचते हैं। तो आप चाहे तब जाके जस्ट देख लीजिए, या फिर जो आपको कुछ पसंद आता है, आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो उसका रास्ता जो है काफ़ी इजी है, लेकिन वो इतना बड़ा है और उसमें इतनी सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है कि आप एक दिन में अगर आप चाहें कि 4-5 घंटे में भी आप कवर करना चाहें तो आप कवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ पे अराउंड 4 से 5 घंटे थे। हमने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली चीज़ें सोची कि हम इंक्लूड करेंगे कि हमें क्या ख़रीदना है, हमें क्या खाना है। टाइम ज़्यादा उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम देखने में वो चीज़ें अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सके, लेकिन फिर भी हम पूरा कवर नहीं कर पाए। और वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस वजह से नहीं कर पाए। और ये हमने एंट्री ले ली है ग्लोबल विलेज में। तो ग्लोबल विलेज एक ऐसे गेट जैसा रहता है, जिसमें से आप एंटर करने के बाद में वो पूरा एरिया जो है ग्लोबल विलेज के अंडर में ही आता है। और आपको यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की और तब जाके हमें पार्किंग मिली, और काफ़ी दूर मिली जो गेट था उससे। तो जब हम दिन टाइम में गए थे, मतलब थोड़ा बहुत सनलाइट था उस वक्त, तो तभी से तो उसकी खूबसूरती नहीं समझ में आई। लेकिन जब हम बाहर निकले हैं ना वहाँ से, तब एक्चुअल में उसकी ब्यूटी दिखी थी। तो यहाँ पे हम अभी पार्किंग के लिए जा रहे हैं अंदर। ये सारा एरिया जो है अंडर ग्लोबल विलेज ही आता है। और उसमें कैसे नॉर्मल रोड्स हैं, अच्छे अच्छे एक एक ऑब्जेक्ट्स है जो ग्लोबल विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रीज़ हैं अलग अलग, उसके कुछ ऐसे मोन्यूमेंट जैसे बने हुए हैं। तो अब हम आगे करते हैं इसकी पार्किंग और चलते हैं अंदर जल्दी से। मैं सैंडल पहनने वाली थी, फिर बोली कि चलना पड़ेगा, अपने मैं शूज़ पहन। तुम बताए थे इतना बड़ा है उसमें। मम्मी क्या पहने? मम्मी सैंडल। हाँ सैंडल पहने, डॉक्टर वाली सैंडल। हाँ
चलने होता ना तुमको? हाँ मेरे को कंफर्टेबल रहता है। 10 मिनट होने आ गए, हम अभी तक पार्किंग ढूंढ रहे हैं, हमें अब तक पार्किंग नहीं मिली है। और इसी बीच फ़हीम को सेम अपने जैसी कार दिख गई थी, तो एकदम एक्साइटेड हो गए, वाह मेरी जैसी कार। यहाँ पे नहीं है। एंड फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में हमें पार्किंग मिल गई और हम उतर के यहाँ पे अब चल के अंदर जा रहे हैं। Fairies, look here. You wanted to dance? Fairies. तो भाई इसका जो एंट्रेंस है बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी दिन में इतना ज़्यादा खूबसूरती इसकी निखर के नहीं आ रही है। जो हम जब यहाँ से निकले थे ना रात में, तब इतना खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि बाहर साइड तो हमने निकलने के टाइम पे ही देखे थे, एंट्री के टाइम पे तो काफ़ी उजाला था। तो टिकट मैंने जब कार में हम बैठे थे फ़हीम के साथ ऑफिस के टाइम पे, ऑफिस से जब निकल के, तभी मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली थी। पेरिस की टिकट हमने यहाँ पे आके ऑफलाइन ली, बिकॉज हमें कंफर्म नहीं था कि 3 साल के बच्चे की टिकट होगी या नहीं होगी। तो पेरिस हमारा माशाल्लाह से 3 years 2 months का है, इसके लिए हमें टिकट यहाँ पे लेनी पड़ी। अगर वो 3 साल के नीचे रहता तो टिकट नहीं लेनी। तो मम्मी और फ़हीम गए हैं फाइनली अभी वॉशरूम के लिए, और मैं यहाँ पे लोगों का बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। चीज़ें हैं पीछे, अच्छा है बट बहुत ज़्यादा, एक्चुअली वीकेंड है ना तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो लेट्स सी मैं क्या क्या कैप्चर कर पाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। वॉशरूम के तुरंत बाद फ़हीम गए थे मस्जिद, जो कि जस्ट बाजू में थी, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। हम वहाँ पे ऑलरेडी मगरिब के टाइम पे पहुँचे थे, तो फ़हीम यहाँ पे नमाज़ पढ़ के आ गए और अब हम निकल रहे हैं एग्जैक्ट जो हमारा एडवेंचर है वो स्टार्ट करने। तो एडवेंचर स्टार्ट करने से पहले मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा एरिया है, बहुत वॉकिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने फेरिस का इंतज़ाम किया था, जिसके लिए हमने एक यहाँ पे कार जैसी गाड़ी रहती है, जिसे आप पुश करके बच्चे को उसमें आप घुमा सकते हो जितना भी टाइम, जिसका आपको कुछ पैसा देना होता है। तो यहाँ पे 20 AED जो था वो 1 hour के लिए था, एंड 50 AED आप जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने 50 AED लिया था, क्योंकि हम ऑब्वियसली 1 hour में हमारा पूरा ख़त्म नहीं होने वाला था घूम के। तो अब ये फाइनली फेरिस को मिल गई अपनी बहुत काम की चीज़, जो कि फेरिस का बहुत फ़ायदा उठा रहा है दुबई में आके। हमेशा इसको कार्ट, ऐसे कोई भी कार वगैरह मिल जाती है कोई भी जगह पे, और वो उसमें ही घूमता है। तो हमें भी गोदी में लेना नहीं होता है, और वो भी चल चल के थकता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कंट्री हम गए थे वो थी टर्की, जो कि फ़र्स्ट पड़ी थी हमें। तो ये सब आउटसाइड से कुछ इस तरह से इसका नज़ारा दिखता है, और अब हम एंटर कर रहे हैं टर्की में। फ़हीम रुकना। हाँ हाँ करो कर। पेरिस के मज़े हो गए। हाँ पेरिस, मैं तुमको अभी पूछने वाले थे इंडिया का कुछ नहीं है क्या? वो टर्की है, टर्की के अंदर चलो अभी पहले। तो टर्की में एंटर करते साथ सबसे पहली चीज़ हमें मिली टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल, जो कि सबसे फेमस चीज़ है। जो लोग ट्रिकी आइसक्रीम खिलाते हैं आपको, आप पकड़ नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा खेल होता है उसमें। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, फ्लेवर पूछ रही हूँ, और अब एक्चुअल में मेरा गेम स्टार्ट होगा पैसे देने के बाद में। एक और स्कूप। कम बताइए। डांस फेरिस। तो आइसक्रीम के बाद अब शुरुआत होती है आगे कुछ देखने की, जिसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखा, बट हाँ वेरिएशंस बहुत सारे थे।
कपड़े थे, कॉस्मेटिक्स थे, ज्वेलरीज थी। ये इनका ट्रेडिशनल कपड़ा होता है। तो एक मॉडल भी पहन के खड़ी हुई थी बाहर। एंड अलग अलग खाने की चीज़ें थी, जैतून वगैरह थे। तो यहाँ पे मुझे एक सिर्फ कंट्री थी जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिखे। अरे बाप रे, डर को जाएंगे लोग। मैंने कौन नहीं पकड़ी थी ना भाई, मैंने स्कूप पकड़ी तो छूट गया उसका आइसक्रीम। तो यहाँ पे एक से एक घर के जो डेकोरेटिव सामान होते हैं, क्रॉकरीज होती है, सब वो जो टर्की में वो लोग यूज़ करते हैं उस तरह का यहाँ पे एग्जीबिशन में वो लोग यहाँ पे रखते हैं सैम्पल में। तो आप चाहे तो यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे सोप वगैरह थे, अलग अलग डेकोरेटिव पर्पस की चीज़ें थी। एंड जो मैक्रेम होते हैं वो भी अलग अलग डिज़ाइन में थे। यहाँ से हम लोगों ने मिल्क शेक पिया था, बनाना मिल्क शेक, जो कि ठीक ठाक था। देन मैंने जो आइसक्रीम ली थी, टर्किश आइसक्रीम, वो फेरीज ही ख़त्म कर रहा है, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। और ये बकलावा तो यहाँ पे रहना ज़रूरी था क्योंकि टर्किश का ही डिश है वो बकलावा वगैरह, तो वो यहाँ पे एक था सेंटर। इसके ठीक बाजू में था पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। पाकिस्तानी सारे। हेलो हैंडसम, हेलो फेरीज, इधर देखो जल्दी। तो इस कंट्री में भी इतने ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे। वही लेदर की जैकेट्स थी, पर्स थे और ऑलमोस्ट सारा कपड़ा ही कपड़ा भरा था। सिर्फ आगे जाके एक फंक्शन मुझे अच्छा लगा। आफरी आफरी तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी। और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एग्ज़िट की तरफ। जिस वक्त मुझे ये कपड़ा बड़ा प्यारा लगा था, ये वाले पर्टिकुलर शॉप में बहुत खूबसूरत अच्छे पाकिस्तानी कपड़े थे, लेकिन हमें लेने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि हम लोग इंडिया से ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े लेके आए हैं। ये हो गई एग्ज़िट। अब ये है सना करके एक कंट्री थी, तो अंदर नॉर्मल मुझे लग रहा था कि अरब कंट्री का ही कोई एक पार्ट है। ये भी अच्छा था अंदर से। यहाँ पे भी ज़्यादातर करके खुशबू और उनका कपड़ा पहनावा वही सब था। बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, अबायाज़ और परफ्यूम ज़्यादातर थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब कैसे सेंटेड लग रहा था। फाइनली हम लोग आ गए हैं यूएई वाले। पीछे से वीडियो निकालता रहूँगा। अब हम यहाँ पे आ गए थे यूएई में। तो यूएई वाली कंट्री में तो ऑब्वियसली सेम ही था सब कुछ। ओलिव्स का एक बड़ा सा काउंटर था जहाँ पे अलग अलग टाइप के ओलिव्स थे, यानी कि जो जैतून होता है। फहीम का सबसे अच्छा आज का काम था कि फेरीज के लिए फहीम ने गाड़ी ली है। मतलब हम लोग अराउंड 1 आवर से चल रहे हैं, तो फाइनली फेरीज कार में बैठा, हम लोग को सुकून है, वरना पूरे टाइम वो गोदी आने मांगता है। नाउ देयर डांस इज गोइंग। दुबई इज ओके, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। कपड़े ही कपड़े हैं। जहाँ पे जैसे टर्की वाले में कैसे अलग अलग चीज़ें थी ना, वो बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ डांस है और कपड़े हैं बस। अब हम ले रहे हैं यूएई से रुखसती, बाहर निकल रहे हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सी कंट्री। वी आर स्किपिंग दिस वन क्योंकि दुबई का ही पार्ट है, तो सेम वैसे ही रहेगा, खुशबू, कपड़े, खाना पीना। हेलो, क्या ले रहे हो आप? रुके मत। सी वहाँ पे बता। नाउ फलक इस क्या है वो? क्या लेने जा रही हो? वही है। हाउ मच इट इज फॉर? लुकायमत हनी। ओह, चॉकलेट वाला नहीं लिए? नहीं, वो ओरिजिनल ले रहा हूँ। फलक ओरिजिनल इज लाइक विद हनी, वो डेट्स। तो लुकैमत मैंने सुना है बहुत, बट यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली इस कंट्री का खाना था। हाँ, वेरी हॉट, आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ। चलो खैर, मम्मा के पास चलो। और मीनवाइल सब कंट्रीज़ जो थी उनका अंदर एंट्रेंस जाने का था, लेकिन बाहर साइड में एक बड़ा सा पैसेज था जिसमें ऐसा स्टेज बना हुआ था और यहाँ पे ये डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। तो ये डांस परफॉर्मेंस था, सिंगिंग चल रही थी और एक ऐसे एक्ट जैसा चल रहा था, बहुत कुछ चीज़ें थी। और मीनवाइल यहाँ पे फायर वर्क भी स्टार्ट हो गया था, तो मैं जल्दी से आके इसे मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि मम्मी, फ़हीम, फेरिस जो है गए हुए थे दूसरे साइड में। और मैंने यहाँ पे जैसे ही देखा, फ़हीम ने बोला जाओ जाके रिकॉर्ड करो, तो मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये इन पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इससे भी अलग अलग डिज़ाइंस बन रही थी।
फिर इसके अलावा ऐसे ज़मीन पे ऐसे पानी निकल रहा है फाउंटेन जैसा, वो भी बड़ा खूबसूरत तो लग रहा है। इजिप्ट, बहरीन, यमन, कुवैत और टर्की तो हमारा पहला ही था। वो चीज़ें हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम लोग का पैर दुखने लगा है। दिस इज़ जस्ट रेस्टोरेंट्स। ये है एग्जिट अफ्रीका की। ये साइड में है ओमान, तो हम लोग ये सब अंदर जाना स्किप कर रहे हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंकन वाइब्स। बैटरी थोड़ी बच जाओ बाकी सब चीज़ों के लिए। So this is Korea. Let's go inside. अंदर जाने से पहले मुझे ये राइड दिख गई। बाप रे, ये पूरा जाके 360 में घूमता है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाए अंदर से। मुझे तो देख के डर लग रहा था, मैं गई नहीं इसमें, देखने में इतना खतरनाक था। फिर यहाँ पे जो कोरियन ड्रामा वाले पर्सन्स होते हैं ना, एक्टर्स वगैरह, उन जैसे ये लोग लग रहे थे। इन लोगों का कुछ परफॉर्मेंस चल रहा था। एंड जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कोरियन गर्ल्स जो कपड़े पहनती है, वैसे आउटफिट यहाँ पे थे सेल के लिए। और एक ये नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि एक मतलब कैसे ऑटोमेटिक आदमी था ये, जो कि खड़ा होता है एंड बैठता है चेयर पे, और इसकी हाइट जो है 8 फीट जितनी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉल था। Bro, you are 5'1". जापान इज़ वेरी पकाउ, सो वी आर स्किपिंग ऑन इट। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अमेरिका में जा रहे हैं। और ये था कुछ यहाँ पे साइड में विंटेज कार का कलेक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने ट्राई किया है। और यहाँ पर तो फेरिस का डांस ही नहीं रुक पाया, फेरिस ने डांस स्टार्ट कर दिया। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको उसकी कंपनी मिल गई थी, दोनों जन मस्त डांस कर रहे थे साइड में खड़े होके, जैसे जैसे वहाँ पे म्यूज़िक बज रही थी उसको सुन के। हाँ चलो ना, एक राउंड लेते हैं ना। लेट्स सी देयर कल्चर। तो यहाँ पे कल्चर के नाम पे तो ज़्यादातर ऐसे मुस्लिम लोगों का जो डेकोरेटिव आइटम्स होता है, स्पेशली रमज़ान में जो यूज़ करते, वैसे सब चीज़ें थी। कुछ क्रोकरीज थी एंड ज़्यादातर कपड़े ही थे वहाँ के, और इस तरह की सब आयतों वाली हैंगिंग जो चीज़ें होती हैं वॉल पे लगाना, वो सब चीज़ें थी। एक्वा एक्शन, यहाँ पे पानी में कुछ चल रहा है आई थिंक, सो वो हम लोग स्किप कर रहे हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये छोटे छोटे स्टॉल्स है सब चीज़ों के। फलाफल अल शाम। क्या है फिर वो? नजदीक और नहीं आ रही है तुम? एंड फाइनली इट्स अ चेकआउट टाइम। और ये वाला साइड मुझसे शायद मिस हो गया था, क्योंकि हम जब एंट्री कर रहे थे तब मैंने देखी नहीं थी इसे, और ये अब मैं देख रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इसे मैंने अब रिकॉर्ड कर लिया है। पहुँच गए एग्जिट गेट की तरफ। अभी है ये टाइम फेरिस का, जो हम लोग ने गाड़ी लिया था वो रिटर्न करने का, तो फ़हीम खड़े हैं यहाँ पे एंड ही विल जस्ट रिटर्न इन, देन हम लोग निकलेंगे फाइनली। तो इस तरह से हमारा सफ़र रहा ग्लोबल विलेज का। अब किसी नई जगह पे जाके वहाँ का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।